अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 9th क्लास स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया था और आज हमारा टॉपिक जो है वो है कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड, इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। वैसे तो आयोनिक बॉन्ड की हमने वजाहत कर दी थी पहली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। बड़े आसान तरीके के साथ और विद एग्जांपल्स के साथ वीडियो बनाई गई थी। आज कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब एटम्स के दरमियान होगी तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे हमारे पास हमने एग्जांपल दी थी सोडियम की, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी तरफ क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सोडियम जो है ये कंप्लीट अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे कोवलेंट आयोनिक बॉन्ड। सोडियम पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हमारे पास बन जाएंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के दरमियान बनता है। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट द आयोनिक बॉन्ड, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखनी है कि आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। अगर एग्जांपल दी थी हमने। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग, ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब जो ग्रुप 13 है एंड ग्रुप 17 तक, ठीक है, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। These elements have not tendency to donate electron, completely transfer of electron। ये जो है ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते, इनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की, बॉन्ड्स के एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की। तो इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से 17 तक ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब एक सादा सी एग्जांपल ले लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, HCl की। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरी तरफ हमारे पास क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन जो है ये कहता है कि मुझे एक मिल जाए, मेरा ऑक्टेट जो डुप्लेट रूल है वो कंप्लीट हो जाए, और ये अपने ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपना कंप्लीट करना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन। ये चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो और ये चाहता है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो। और हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, दे तो सकता नहीं है, और बड़े ये मेटल हाइड्राइड्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन अमूमन ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता। तो अब क्या होगा कि ये दोनों शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। ना हाइड्रोजन ने उसको दिया ना क्लोरीन ने इसको दिया, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। क्या होगी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे और उन्होंने एटम्स थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, तो इसके भी अब 8 पूरे हो गए और इसके भी 2 जो है वो नजर आ गए। तो इस तरह ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। अब देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है। तब ये हमारे पास एक है हाइड्रोजन
का एटम, और यह है इसका न्यूक्लियस, दरमियान में होता है न्यूक्लियस, और दूसरी तरफ है हमारे पास क्लोरीन और उसका क्लोरीन का न्यूक्लियस। ठीक है, इस पर जो है हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर जब दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, कम इनटू द कांटेक्ट, व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, a force of repulsion and a force of attraction developed. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है इनके दरमियान और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन बनती है। अब बात यह है कि जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, एक जैसे जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे से दूर भागेंगे। उसी तरह ये नेगेटिव चार्ज है, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसकी तरफ आएगा और ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, और एक जैसे चार्जेस को ये रिपेल करते हैं। उसी तरह यहां पर केस है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों जो है ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और इन दोनों की आपस में अट्रैक्शन चल रही है, अट्रैक्शन। इधर रिपल्शन चल रही है, इधर भी अट्रैक्शन चल रही है, अट्रैक्शन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो खींचने वाली फोर्स है, वो डोमिनेट कर देगी और फोर्स ऑफ रिपल्शन पर, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गालिब आ जाएगी, बढ़ जाएगी फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो बाण बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और हमारे पास ये चीज देखने को मिलेगी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड की, उनकी हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी टाइप्स है। टाइप्स, नंबर 1 टाइप की बात करते हैं, वो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जब बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जो एटम्स होते हैं, जो बॉन्ड बना रहे होते हैं, जब वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे इनकी एग्जांपल थी, ठीक है, H और Cl की, इन्होंने बॉन्ड एक ही शेयर किया, तो ये कहलाएंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देख लें, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, इन दोनों ने भी एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएंगे। उसके बाद होमो कोवलेंट बॉन्ड एंड हेटेरो कोवलेंट बॉन्ड। होमो मतलब एक जैसा, एक जैसे एटम्स के दरमियान, ये दिस इज कॉल्ड होमो कोवलेंट बॉन्ड एंड दिस इज कॉल्ड हेटेरो कोवलेंट बॉन्ड। तो ये है हेटेरो कोवलेंट बॉन्ड, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, हेटेरो कोवलेंट बॉन्ड। और ये है जी होमो कोवलेंट बॉन्ड, होमो कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हो गया, इसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड व्हेन बॉन्डेड एटम्स शेयर ओनली वन इलेक्ट्रॉन, शेयर ओनली वन। जब बॉन्डेड एटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करें तो वो हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब हम बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की।
फिर हम बात करेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। सेकंड टाइप है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट bond when the bonded atoms share two electrons, this is called double covalent bond। ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं O2 की। ये हमारे पास